एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी गुरु रहते थे। वे अपने शिष्यों को ज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पड़ोसी नगर में एक महान विद्वान आए हैं। कहा जाता था कि वे असाधारण ज्ञान रखते हैं और लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। गुरु ने सोचा, अगर वे सच में इतने ज्ञानी हैं, तो हमें उनके ज्ञान से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञान हमेशा सीखने से बढ़ता है। चलो हम भी उस नगर चलें और देखें कि यह विद्वान कौन है और उनका ज्ञान कैसा है। उसी नगर में उस राज्य के राजा को भी विद्वान की चर्चा सुनाई दी। राजा बहुत जिज्ञासु थे और उन्होंने सोचा कि यदि ये विद्वान वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं, तो वे राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर दोनों विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया। जब दोनों विद्वान राजमहल पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, मैंने सुना है कि आप दोनों बहुत ज्ञानी हैं। बताइए, आप मेरे राज्य के लिए क्या कर सकते हैं? पहले विद्वान मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक ऐसा उपकरण बना सकता हूं जिससे राजा और प्रजा के बीच संवाद सरल हो जाएगा। इससे आप अपनी जनता की समस्याओं को सीधे समझ सकेंगे और उनका समाधान निकाल सकेंगे। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? तुम यह कैसे करोगे? विद्वान ने उत्तर दिया, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से मैं एक नई भाषा और संवाद प्रणाली विकसित कर सकता हूं, जिससे लोग दूर होते हुए भी एक दूसरे से सरलता से बातचीत कर सकेंगे। इससे आपके राज्य में पारदर्शिता और एकता बढ़ेगी। अब राजा ने दूसरे विद्वान की ओर देखा और पूछा, और तुम क्या कर सकते हो? दूसरा विद्वान शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं एक ऐसी तकनीक विकसित कर सकता हूं जिससे लोग बिना भोजन के भी जीवित रह सकें। इससे राज्य में कभी अकाल नहीं आएगा और लोग भूख से नहीं मरेंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? मनुष्य भोजन के बिना कैसे जीवित रह सकता है? दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया, हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने की क्षमता है। मैं एक ऐसा तरीका विकसित कर सकता हूं जिससे लोग कम भोजन में भी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इससे भोजन की आवश्यकता कम हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। राजा इन दोनों विद्वानों के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का ज्ञान असाधारण है। मैं तुम्हें अपने राज्य में कार्य करने का अवसर देता हूं। तुम्हारे आविष्कारों से मेरा राज्य और अधिक समृद्ध होगा। दोनों विद्वानों ने राजा को प्रणाम किया और अपनी खोज में लग गए। पहले विद्वान ने एक नई भाषा और संवाद प्रणाली विकसित की, जिससे राजा सीधे अपनी जनता की समस्याओं को समझ सकते थे। इससे शासन करना सरल हो गया और लोगों को अपनी समस्याएं राजा तक पहुंचाने में आसानी हुई। दूसरे विद्वान ने लोगों को यह सिखाया कि किस प्रकार वे ऊर्जा के संचित उपयोग से कम भोजन में भी स्वस्थ रह सकते हैं। इस खोज से राज्य में कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई और लोगों का जीवन पहले से अधिक समृद्ध हो गया। जब गुरु को इन विद्वानों की सफलता के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ज्ञान केवल अर्जन के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। यदि ज्ञान को सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो वह पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को परोपकार के लिए उपयोग करता है, वही सच्चा विद्वान कहलाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।